हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। इसके अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं 15 अगस्त 2021 के दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन डिस्कस कर लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है आपके अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा। यानी दोस्तों, अगर हमारे लक्ष्य को पाने की इच्छा बहुत मजबूत है तो हम उसको बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक का। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको फ़ायदा मिल सके और आप स्टडी कर को सपोर्ट कर सकें। आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टडी कर को आप खबरी ऐप पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे जिनका फ़ायदा आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आंसर है इसका 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों, साल 2021 में भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के 200 साल के शासन के बाद। दोस्तों, अंग्रेजों ने लगभग भारत पर 200 साल तक शासन किया। इसके बाद जाकर के 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो इस प्रकार से भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। अब हम स्वतंत्रता दिवस 2021 की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर 8वीं बार तिरंगा फहराया है। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित भी किया है। उन्होंने लगभग 90 मिनट तक भाषण दिया है और इसके बाद कुछ बड़े ऐलान किए हैं। तो पहला ऐलान है गति शक्ति योजना, यानी 100 लाख करोड़ की एक गति शक्ति योजना शुरू की जाएगी जिसमें युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सैनिक स्कूल में अब बेटियों को भी प्रवेश मिलेगा, यानी अब सैनिक स्कूलों में गर्ल्स को भी प्रवेश दिया जाएगा। तीसरी योजना है दोस्तों, तीसरी घोषणा है उन्होंने जो की है, उन्होंने कहा है कि अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में, यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा चौथी घोषणा है, उन्होंने कहा है 2024 तक राशन की दुकानों और मिड डे मील जैसी योजनाओं में पोषण युक्त चावल वितरित किया जाएगा जिससे कुपोषण से निपटा जा सकेगा। इसके अलावा पांचवी घोषणा थी, उन्होंने कहा है कि देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे। यानी दोस्तों, जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें ऑक्सीजन की जो कमी देखी गई थी, उसके बाद से यह फैसला लिया गया है कि अब हॉस्पिटल के पास ही ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर जल के अणुओं का पता लगाया है? तो दोस्तों, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर जल के अणुओं का पता लगाया है। साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद से वो सफल तो नहीं हो सका था, लेकिन उसका जो ऑर्बिटर बचा हुआ है वो ऑर्बिटर अभी भी पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को नई नई जानकारी प्रदान कर रहा है चंद्रमा से। लैंडर जो था उसका विक्रम, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन जो उसका ऑर्बिटर था वो ऑर्बिटर अभी बचा हुआ है। तो ऑर्बिटर अभी भारत के वैज्ञानिकों को चंद्रमा की जानकारी भेज रहा है। तो एक हाल ही में शोध पत्र जारी किया गया है और उस शोध पत्र में यह कहा गया है कि जो चंद्रयान 2 है उसका जो ऑर्बिटर है वो उसने अभी पता लगाया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी है, उसके अणुओं का पता लगाया है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल का भी पता लगाया है चंद्रमा पर। दोस्तों, यह खोज किसने की है? तो यह खोज ऑर्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा की गई है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया है? तो ध्यान से सुनना है, 2019 में, जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका जो लैंडर था विक्रम वो डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले ही उसकी लैंडिंग हो गई थी और ये लगभग 2.1 किलोमीटर दूर ही था। इसके बाद से इसकी हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसरो की। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अब ये चंद्रयान 2 जो है इसका काम क्या था? चंद्रमा का मानचित्र भेजना और जल के अणुओं का पता लगाना, यानी जल की उपस्थिति का पता लगाना चंद्रमा पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो जर्मनी के जोहान्स बेटर ने पहला स्थान
और भारत के नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। नीरज चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उन्होंने यानी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है और ये एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट हैं। और दोस्तों बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा जोवलिन थ्रोअर हैं यानी भाला फेंक के एथलीट हैं। इनका जन्म हुआ था पानीपत हरियाणा में। नीरज चोपड़ा को साल 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए का नाम बदल करके क्या नाम कर दिया गया है? तो अब एनबीए का नाम होगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो दोस्तों अब एनबीए का नाम क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिएगा, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए। तो इसका काम क्या है कि ये मीडिया के अधिकारों की रक्षा करेगा। इसका गठन हुआ था एनबीए का 3 जुलाई 2007 को। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं रजत शर्मा और इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? एमबी श्रेयम्स कुमार। दोस्तों अब हम हाल ही में बदले हुए कुछ नामों को डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से नाम बदले गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदल करके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और गोरेबाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल करके बाला ठाकरे यानी बाल ठाकरे चिड़ियाघर कर दिया गया है, जो कि नागपुर में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बायोग्राफी ऑफ द फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रशांत देसाई। दोस्तों हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च की गई हैं, उनके भी नाम जान लेते हैं। जैसे द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? जयराम रमेश हैं। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी के लेखक कौन है? अशोक चक्रवर्ती हैं। द ग्रेट बिग लाइन के लेखक कौन है? क्रिसिस नाइट हैं। और द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रिलीजिट के लेखक कौन है? शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट रमन है। दोस्तों एक और पुस्तक है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स, तो इसके लेखक कौन है? जे.एस. इफ्तिखार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी, इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय नौसेना ने यानी इंडियन नेवी ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भाग लिया है? तो वो है अमेरिका की नौसेना के साथ। दोस्तों 2021 में सी सेट का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसमें भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाली दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण, जिसे हम सी सेट बोलते हैं, सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। यानी जो सी सेट है सी कैट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? सिंगापुर में किया गया है और उसमें अमेरिका की नौसेना और भारत की नौसेना ने भाग लिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस यानी नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अभी हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ है, तो यह किसके किसके बीच हुआ है? तो ध्यान से सुनिएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों हाल ही में आईएनएस करनाज को लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना में, यानी उसको शामिल किया गया है। तो आईएनएस करनाज क्या है? एक प्रकार की पनडुब्बी है और भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर, जिसे हम सहायक एनजी बोलते हैं, तो इसको किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने। दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों जीके डोज की, जो कि हमारा 19वां जीके डोज है, जिसमें हम 10 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, यानी उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में है। दूसरा क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को।
तीसरा क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलव संजीव रेड्डी थे। चौथा क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों पर है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर है। पांचवा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था, जो कि गुजरात में है। छठवां क्वेश्चन है किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। सातवां क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पमीर या तिब्बत का पठार। आठवां क्वेश्चन है योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। नौवां क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। और 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मेहर सेन था। दोस्तों अब हम रिवीजन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो क्वेश्चन है नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। दूसरा क्वेश्चन है द लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है। तीसरा क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। और पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको वहां पर नोट भी मिल सकते हैं। और अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। तो वहां पर आपको PDF मिल जाएंगी, क्विज मिल जाएंगे और टेस्ट भी मिल जाएंगे। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।